रिकॉर्ड कर। अच्छा, ये स्क्रीन जो नजर आ रही है इसमें हमने होम एंड किचन सेलेक्ट किया था। हो गया होम एंड किचन, उसको सेलेक्ट करने के बाद इसको ओके किया। तो यहाँ पे होम एंड किचन की प्रोडक्ट्स आ गई हैं हमारे पास ना। अब हमें ये सब कैटेगरी में जाने का क्या है कि हम होम एंड ऑफिस पे चले जाते हैं, और भी मजीद जो है वो चीज़ें हमें डेस्क ऑर्गेनाइजर में चले जाती हैं। आप जो है कैटेगरी के जरिए प्रोडक्ट ट्री, जो कैटेगरी ट्री है उसके जरिए आप प्रोडक्ट्स तक पहुंच गए कि ये प्रोडक्ट्स हैं। अब आप अपने ये, अच्छा यहाँ पे अगर आप ये देखेंगे ना तो यहाँ पे आपको एक्सटेंशन हुई भी नजर आ रही है। एक्सटेंशन में वन बाय वन बता देता हूँ कि ये डीएस क्विक व्यू का साइन है, ये डीएस क्विक व्यू है। अच्छा, डीएस क्विक व्यू जो फ्री वर्जन है ना, ये पेड वर्जन है, तो जो फ्री वर्जन है वो ब्लू कलर का होगा, तो आप लोगों को ब्लू कलर का मिलेगा, वो 3.1 है शायद वर्जन। तो आप वो कर लेंगे। अच्छा, ये कीपा की एक्सटेंशन है, ये जो है वो हीलियम 10 की एक्सटेंशन है, और ये आपके पास जो है वो स्टॉप काउंट है। ये वीपीएन भी हमने किया हुआ, इन एनी केस हमें जरूरत पड़े कि हम यूएस की आईपी करनी है तो वो किया हुआ, लेकिन हम यूज नहीं करते हैं। अच्छा, इसी तरह ये जंगल स्काउट है, ये एफबीए कैलकुलेटर है, जो कि मैं अभी आपको बताता हूँ। तो यहाँ पे आने के बाद हमने देखा कि ये जो पोर्शन आ रहा है ना, ये जो हिस्सा ऑफिस प्रोडक्ट ये लिखा हुआ है, और ये बीएसआर लिखा हुआ है 9380 बीएसआर है, 75 इस कैटेगरी में रैंक है इसका। तो हम मेन कैटेगरी के रैंक को कंसीडर करते हैं ऑफिस प्रोडक्ट वाले। तो ये एफबीए सेलर भी लिखे हुए हैं यहाँ पे, ये यहाँ पे एफबीए सेलर लिखे हैं। और यहाँ पे ये हमें बता रहा है कि डीएस क्विक व्यू बता रहा है, या जब हम डीएस क्विक व्यू इंस्टॉल करेंगे तो ये पोर्शन हमारे पास जब आएगा। तो यहाँ पे अमेजोन सेल कर रहा है, यहाँ पे एफबीए सेलर बैठा हुआ है यहाँ पे। तो हमें ये पता चलता है कि ये, तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि दो से ज्यादा एफबीए सेलर कहाँ बैठे हुए हैं। ये एक बैठा हुआ है, ये एक ही बैठा हुआ है। तो यहाँ हम नेक्स्ट पेजेस पे जाते रहते हैं, और हम चेक करते हैं कि शुरू में जिनका बीएसआर अच्छा बीएसआर है, और वो जिन पे 3 एफबीए सेलर या उससे ज्यादा बैठे हुए हैं, तो उस पे जाके हम भी जो है वो गूगल पे सर्च करके उस ब्रांड के साथ, डिस्ट्रीब्यूटर के साथ उसके अकाउंट बना सकते हैं। लेकिन अमेजोन नहीं बैठा हुआ होना चाहिए उस पर। ये हमें, जैसे ये 9 एफबीए सेलर बैठे हैं, 9 एफबीए सेलर बैठे हैं, ये डेक्स ऑर्गेनाइजर या 9 एफबीए सेलर जो है ना, ये आपको भी चांस मिल सकता है कि आप ये कर लें। लेकिन हम जो है ना, बहुत कम ऐसा होता है कि $5-6 की चीज कोई उठाते हैं। ज्यादा हमारा टारगेट ये होना चाहिए कि हम सेलिंग प्राइस मिनिमम 8 होने चाहिए उसके। तो जब भी हम इस प्रोडक्ट को नहीं देखेंगे और मजीद आगे जाएंगे तो हमें वो प्रोडक्ट तलाश, तो हम इस तरह बाय यानी कैटेगरी थ्री में आके हम जो है प्रोडक्ट तलाश करते हैं, और एफबीए सेलर देखते हैं उसमें कहाँ है, अमेजोन नहीं बैठा हुआ, और उस का ब्रांड तलाश करते हैं। ये एक तरीका हो गया कि हमने प्रोडक्ट निकाली, और हम जो है वो उसका ब्रांड फाइंड आउट करते हैं। अब दूसरा तरीका ये है कि आप जो है वो बाय प्रोडक्ट, यानी आपने कोई सर्च किया, मिसाल के तौर पे आपने सर्च किया, आपने सर्च किया, इसको पहले ऑल कैटेगरी में आएंगे, वरना इसी कैटेगरी की प्रोडक्ट देंगे, ऑल डिपार्टमेंट में आए। तो यहाँ पे आपने सर्च किया जेन्युइन लेदर बाइबल कवर, बाइबल कवर भी कर सकते थे, लेकिन ये किसी वजह से मैंने सर्च किया है, ये प्री प्लान। अच्छा, अब जेन्युइन लेदर बाइबल कवर में हमने यहाँ पे देखा, अभी डीएस क्विक व्यू की एक्सटेंशन अभी काम करना शुरू नहीं किया, अभी थोड़ा सा ये जब प्रोसेसिंग खत्म करेगा तो डीएस क्विक व्यू के रिजल्ट्स भी आने लग जाएंगे हमारे पास। तो ये हमारे पास जो है वो कुछ बाइबल कवर आ गए। अब डीएस क्विक व्यू शायद ऊपर नहीं आ रहा, नीचे आ रहा, तो ये अभी लोडिंग हो रहा है यहाँ।
ये आने लगा, ये 5 FPS सेलर, ये 3 FPS सेलर। अब मिसाल के तौर पे ये प्रोडक्ट हमने ले ली, ये प्रोडक्ट हमने ली, यहाँ पे 3 FPS सेलर बैठे हैं। अब इसका रैंक जो है ना वो 155172 है। अच्छा, हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे FBA टूल किट, FBA टूल किट पे आए हम। यहाँ पे FBA टूल किट क्या बताता है कि आप उस कैटेगरी का BSR देखते हैं। मिसाल के तौर पे उसका BSR 154,000 था। 155172 ऑफिस प्रोडक्ट ये ऑफिस प्रोडक्ट। तो आपने FBA टूल किट में आए और आपने यहाँ से देखा ऑफिस प्रोडक्ट क्या है। ये जो कैटेगरी लिखी हूँ नीचे आए मजीद, ऑफिस प्रोडक्ट ये आपने यहाँ पे डाला 154172। जब आप यहाँ से चल के गो करेंगे तो आपको ये बता रहा है कि 1 every 3 days, यानी 30 days का एवरेज ये है कि 3 दिन में एक सेल आती है। 3 दिन में एक सेल आने का मतलब ये है कि इसकी 10 सेल जो है वो मंथली गिरती होंगी। मिसाल के तौर पे किसी का BSR जो है वो 20,000 है, तो ये बताया कि 6 यूनिट एक दिन में गिरते हैं। और ये 30 days एवरेज है, यानी यहाँ एस्टिमेटेड सेल्स पर डे फॉर द रैंक, ये पर डे की सेल है, यानी ये महीने की नहीं है बल्कि एक दिन की सेल है कि 6 यूनिट गिरते हैं। जिसका BSR ऑफिस कैटेगरी में 20,000 है, तो उसकी 6 सेल गिरती हैं, तो हम 6 को 30 से मल्टीप्लाई करेंगे, 180 सेल्स पर मंथ उस पर गिरती हैं। तो मिसाल के तौर पे इसका रैंक जो है वो अच्छा होता और हम इसको कंसीडर कर सकते। तो हमें इसका सप्लायर निकालना है, तो हम क्या करेंगे कि ये इसका ब्रांड्स हमने यहाँ से देखा कि ये जो इसका ब्रांड है ना, ये CKB प्रोडक्ट होलसेल है भाई कोई, इसका ब्रांड जो है वो CKB प्रोडक्ट होलसेल है। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, अब हम जो है वो यहाँ पे आएंगे, इसको हमने स्टॉप किया, अब हम VPN कनेक्ट करेंगे। हमने यहाँ पे VPN कनेक्ट किया हुआ, CKB प्रोडक्ट होलसेल। अभी पहली वेबसाइट ही खुल गई CKB प्रोडक्ट्स की ना, इस पे हमने आके देखा। ये CKB प्रोडक्ट्स होलसेलर, कुछ आपको होलसेलर टाइप का लग रहा है, आपने यहाँ पे सर्च किया बाइबल कवर, बाइबल कवर सामने भी नजर आ रहा था। तो ये बाइबल कवर जो है ना ये निकल गया आपके पास। आप इस प्रोडक्ट को अमेजोन के साथ मैच कर लेंगे, क्या है ये सेम प्रोडक्ट है। ये बोलता है कि अगर आप 40 से ज्यादा खरीद लेना तो 4.35 का पड़ेगा, और अगर 20 से ज्यादा खरीदें 4.48 का पड़ेगा। तो हम जो है वो, अगर इसका BSR अच्छा होता और ये चीजें होती तो हमने ये सप्लायर निकाला वहां से। अच्छा, ये जो है ना मैं आपको पहले बता दूं, ये प्री प्लान था, कोई हमने यहाँ बैठ के सप्लायर नहीं निकाला। मुझे पता था ये कीवर्ड से ये आएगा और यहाँ से ये सप्लायर निकल जाएगा, इसके साथ हम काम भी करते हैं। तो ये 4.48 हम लेते हैं, इसको हमने स्टॉप किया।
4.48 हमने लिया यहाँ पे। फोर पॉइंट फोर। अच्छा, अब हम यहाँ पे आए और हमने ये हीलियम 10 की एक्सटेंशन यहाँ से ओपन। तो प्रॉफिट कैलकुलेटर पे आए यहाँ पे, तो ये खुद ही जिस एसएन पे हम खड़े हुए हैं उसकी डिटेल ये खुद ही फैच करके ले आया है कि इतने पाउंड का है, इतनी चीजें हैं और ये इतने का पड़ रहा है। और अगर इसकी सोर्सिंग हमें 4.48 की पड़ेगी, 4.48, तो हमें जो प्रॉफिट होगा ना वो होगा 1.1.72 भी लगा लें, अगर 1.72 हमें प्रॉफिट होगा। अच्छा, अगर अगर उधर कॉस्ट में हम जो है वो ये 5 का है ना, तो हमें जो है वो इससे जो भी वेट होता है ना, ये पाउंड में जो वेट आ रहा होता है इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 0.5 से। अगर सेफ साइड के लिए 0.6 से भी मल्टीप्लाई करते हैं तो वो हमारी शिपिंग के रेट आ जाते हैं कि अगर 0.6 को 0.51 से मल्टीप्लाई करें, पॉइंट 0.6 मल्टीप्लाई बाय 0.51, तो तकरीबन हम इस पे लगा लेते हैं कि आधा आधा डॉलर जो है ना वो शिपिंग लग जाती है, तो भी इसका प्रॉफिट जो है ना 1.66 होता है। यानी जो कि आरओआई की टर्म में अगर हम देखें तो 30% आरओआई है, और प्रॉफिट मार्जिन की टर्म में देखें तो 13% प्रॉफिट मार्जिन है। आरओआई और प्रॉफिट मार्जिन में मैं आपको फर्क बता दूं कि आरओआई जो है वो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट होता है, यानी हम प्रॉफिट को डिवाइड करते हैं इन्वेस्टमेंट से, जो हमारी कॉस्ट होती है उससे डिवाइड करते हैं तो हमें आरओआई मिलता है। और मार्जिन जो है, जो हम प्रॉफिट होता है हमें उसको हम डिवाइड करते हैं सेलिंग प्राइस से, तो वो हमें मार्जिन मिलता है। तो इसमें हम कंफ्यूज होते हैं क्योंकि हम देखते हैं कि एक ग्रुप जो है वो जो कि अमेजोन पीएल देखता है वो मार्जिन की टर्म में बात कर रहा होता है कि इतना मार्जिन, 30% मार्जिन, और जो दूसरा होलसेल वाला ग्रुप होता है वो हमें बोलता है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, आरओआई की। तो हम दोनों को मिक्स नहीं कर सकते, आरओआई अलग होता है, मार्जिन अलग होता है। तो आरओआई इन्वेस्टमेंट में से निकलता है, यानी प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कॉस्ट या जो आपकी इन्वेस्टमेंट है, और जो मार्जिन होता है वो प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेलिंग प्राइस। अच्छा, अच्छा, ये एक चीज पूछनी थी यहाँ पे, थोड़ा सा इंटरप्ट करने के लिए। यहाँ पे नेट मार्जिन और आरओआई लिखा हुआ है, ये दो वैल्यूज लिखे हुए हैं यहाँ पे स्लैश के साथ। एक जगह जैसे लेट से नेट के कॉलम के अंदर लिखा हुआ है 1.86 स्लैश 1.66, ये दो वैल्यूज हमें क्या बता रही है मतलब? देखें, ये दो वैल्यूज ये बता रही हैं कि जो अमेजोन की स्टोरेज फीस होती है ना, अमेजोन जो एफबीए फीस होती है वो जनवरी से दिसंबर एक होती है और अक्टूबर से दिसंबर एक होती है। अगर आप इसको क्वार्टर 4 में भेजेंगे तो 1.66 आएगा नेट। अगर जो है वो इसके अलावा 3 क्वार्टर में भेजेंगे तो 1.85 नेट मार्जिन आएगा। मतलब वो स्टोरेज फीस का इशू है, ऊपर वहाँ पे भी स्लैश जी, लगा हुआ यानी अमेजोन की जो पिक पैक शिप फीस होती है ना, अमेजोन की जो अपनी वेयर हाउस की फीस होती है, जैसे इसमें फीस कहाँ पे लिखी हुई है, यूनिट मैन्युफैक्चरिंग, ये लिखी हुई एफबीए फीस 3.48। एफबीए फीस जो ये लिखी हुई है ना, ये ये 3.48 है यहाँ पे। तो यहाँ पे जब अक्टूबर दिसंबर आएगा ना, अक्टूबर से दिसंबर क्वार्टर 4 आएगा तो ये फीस बढ़ जाएगी। तो ये आपको बताया कि क्वार्टर 4 में ये मार्जिन होगा आपको, बाकी 3 क्वार्टर में ये मार्जिन। है। जैसे इसी तरह स्टोरेज फीस का डिफरेंस होता है ना, स्टोरेज फीस का मुझे एक पॉइंट क्लियर कीजिएगा। स्टोरेज फीस हमारी एक महीने के बाद अगर हमारी इन्वेंट्री लेट से पड़ी रहती है वहाँ पे उनके वेयर हाउस में, तब जाके लगती है, या फिर इनिशियली भी हमारी स्टोरेज फीस जैसे हमने अपनी इन्वेंट्री भिजवाई तो स्टोरेज फीस इनिशियली चार्ज हो जाएगी? ये चीज़ थोड़ी सी क्लियर नहीं, कीजिएगा। एक एक महीने तक अमेजोन चार्ज नहीं करता। अगर आपकी सेल्स वेलोसिटी अच्छी 1 महीने में सेल कर दी तो कोई स्टोरेज फीस नहीं लगेगी, 1 महीने के बाद लगती है। एक तो ये कैलकुलेटर हो गया आपके पास, हीलियम 10 के कैलकुलेटर। बाकी ये जो एक्सटेंशन है, एक है दूसरी जो अमेजोन एफ बी ए
कैलकुलेटर ही, तो ये भी जो है वो एक आपको बताती है, लेकिन ज़्यादा एक्यूरेट जो है ना हीलियम 10 वाला प्रॉफिट कैलकुलेटर। तो यहाँ पे आपको जो है वो एफ बी है, यहाँ पे आपको प्राइसेस वगैरह ये आ गए, सब चीज़ें हैं, प्रोडक्ट कॉस्ट कितनी होगी, 4 पॉइंट, अगर हम इसको 5 लगा लें शिपिंग के साथ, और हमने कैलकुलेट किया यहाँ पे, तो हमारे पास ये मार्जिन आया। तो मार्जिन में कुछ 19-20 का फर्क हो सकता है, कि कहीं कोई चीज़ उठा रहा है, कुछ 10 सेंट्स का या कुछ परसेंटेज का फर्क हो सकता है। तो एक कैलकुलेटर ये भी है अमेजोन जो है वो एफ पी कैलकुलेटर, इसकी भी एक्सटेंशन आती है, इसको भी आप देख लें कि इसकी एक्सटेंशन का साइन इस तरह होगा। और एक जो है वो हीलियम 10 की होती है। थोड़ा सा डिस्टर्ब करूंगा, थोड़ा सा आप एक दफा और रिपीट कर सकते हैं कि आरओआई के अंदर हम प्रॉफिट को डिवाइड करते हैं इन्वेस्टमेंट से, जी, और यानी आप आरओआई निकालना है ना आपको, तो आप इसका आरओआई निकालना है, 1.89 इसका प्रॉफिट है, इसको डिवाइड कर देंगे 5 से या ठीक है 4.48 से कर देंगे जो कॉस्ट होगी। और अगर इसको प्रॉफिट को डिवाइड कर देंगे सेलिंग प्राइस से जो 12.49 है, तो आपके पास प्रॉफिट मार्जिन निकले। ठीक है, सेलिंग मार्जिन से। जी जी बिल्कुल। ठीक, थैंक यू। तो ये हमारे पास, हमने कन्वेंशनल सोर्स से हमने जो है ना पहले प्रोडक्ट निकाली और उसके बाद उसका सप्लायर निकाल लिया। और ये सप्लायर, मैं आपको एक इसमें मजे की चीज बताऊं कि ये सप्लायर, इस सप्लायर के पास प्रोडक्ट फीड भी है। और ये सप्लायर आपको कहीं ना कहीं कोई मार्जिन दे सकता है। 3 सप्लायर बता दिए मैंने आपको, पेट्रा, कोल इम्पोर्ट और ये सी के भी। मतलब 4 सेशन तक कोई 12 सप्लायर तो हो जाएंगे आपको। थैंक यू सर। तो इसके पास, इस सीकेबी के पास जो है ना प्रोडक्ट फीड भी मौजूद है, अगर आप इसको यहाँ से देखें। एक मिनट में आपको वो भी दिखा देता हूँ, प्रोडक्ट फीड का आंसर। ये हमारे पास फीड है कि ये हमने एक अकाउंट, जो हमारा अकाउंट बना हुआ है, हमने उससे साइन इन किया। तो यहाँ पे आने के बाद हम अकाउंट्स में आए, यहाँ पे हमने देखा प्रोडक्ट लिस्ट, डाउनलोड प्रोडक्ट लिस्ट। तो हम डाउनलोड करेंगे तो हमें एक प्रोडक्ट फीड मिल जाएगी, जिसमें यूपीसी भी होंगे, होलसेल प्राइस के होंगे। ये ना टीयर 1 टीयर 2 करके प्राइसेस देता है, कि अगर आप इतनी क्वांटिटी खरीदेंगे तो ये प्राइस होंगे, इतनी खरीदेंगे तो ये, जैसे इसकी वेबसाइट में नजर आ रहा है। तो हमें उन कॉलम्स को एक तरफ लेके आना पड़ता है कि जो हमें टीयर सुटेबल लगे कि इस टीयर की चीज़ें हम परचेज करना चाह रहे हैं, तो वो तमाम चीज़ें मर्ज करते हैं, हम एक कॉलम में मर्ज करते हैं, ताकि जब हम स्कैन अनलिमिटेड के सॉफ्टवेयर में डालें तो वो एक जगह से, एक कॉलम से प्राइसेस उठाए, होलसेल प्राइस एक कॉलम से उठाए। तो हमें ये आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा ना, यहाँ से ये अकाउंट बन जाता है इस पर आराम से। किसी कंपनी डिटेल, जो कंपनी का डोमेन है उससे अकाउंट बनाए और यहाँ से प्रोडक्ट फीड डाउनलोड करें, और वो आपको नजर आ जाएगी।
ये जो है वो देखें आपको, ये प्रोडक्ट फीड है, ये यूपीसी दिए हुए यहाँ पे, प्रोडक्ट यूपीसी, ये प्रोडक्ट यूपीसी दिए हुए हैं, और आपके पास ये इसके बेस प्राइस ही हैं, टीयर 1 2 3 के ये तमाम। तो इनको हम एक कॉलम में लेके आते हैं, यूपीसी रखते हैं यहाँ पे और स्कैन कर लेते हैं इसको, और अगर स्कैन नहीं कर पाते तो इसको 1 बाय 1 चेक भी कर सकते हैं यहाँ से आगे। यहाँ से हम देख सकते हैं ये, अगर हम देखें बाइबल कवर का एसकेयू ये है, ये इसका यूपीसी है। एक 0 ऐड कर लें, ये देखें वही प्रोडक्ट्स आ गए। तो हमें यहाँ से ये भी पता लगा कि हाँ प्रोडक्ट वही आ रही सीकेबी वाले के पास। तो ये यूपीसी पे से भी हम मैनुअल भी सर्च कर सकते हैं, अगर हमारे पास टूल नहीं है, हमने प्रोडक्ट देखनी है तो हम 1 बाय 1 कर सकते हैं, लेकिन प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा होती हैं अगर आप इसको देखें। तो ये प्रोडक्ट्स जो है वो अगर प्रोडक्ट्स यहाँ पे आके देखें तो प्रोडक्ट्स जो है वो इस पे काफ़ी ज़्यादा है। यहाँ से आके आप कोई भी बगैर नंबर वाला, तो 2400 के कई प्रोडक्ट हैं इसके पास। तो 2400 प्रोडक्ट मैनुअली चेक करना जो है वो मुश्किल होता है। तो ज़्यादा चीज़ होती है कि हम स्कैन अनलिमिटेड या एएमजी एनालाइजर यूज़ करते हैं, और उसके ज़रिए जो है वो हम स्कैन हुई हुई शीट आ जाती है हमारे पास, और हम एनालाइज कर लेते हैं उसमें जो है वो हम स्कैन हुई हुई शीट को एनालाइज कैसे करते हैं, उसमें क्या कॉलम ऐड करते हैं, ये फिर हम नेक्स्ट सेशन में करेंगे। अच्छा, ये यहाँ तक हो गया, स्कैन हो गई ये चीज़ें, ये आपने टूल्स भी देख लिए तमाम, ये चीज़ें भी देख ली। अब हम दूसरी एक चीज़ दोबारा उस पर आते हैं, अपने डॉक्यूमेंट, सॉरी सेशन। हमने बाई कैटेगरी, हमने रिवर्स सोर्सिंग में बाई कैटेगरी देख ली, बाय बेस्ट सेलर देख लिया, कीपा एक्सटेंशंस जो हमें अच्छा जो एक्सटेंशंस से हम डेटा निकालते हैं वो कैसे निकालते हैं, यानी जो टूल से हम रिवर्स सोर्सिंग करते हैं वो कैसे करते हैं। तो इसके बाद एक दूसरा असाइनमेंट है, तो ये टूल से रिवर्स सोर्सिंग जो हम करते हैं, यहाँ पे हम आए तो ये हमारे पास कीपा है, keepa.com। keepa.com पे आए और हमने यहाँ पे पासवर्ड डाला, डेटा में आए। इसकी भी एक है ना, अच्छा वो शेयर नहीं हो रही स्क्रीन पे। कीपा में हम आए, यहाँ से ये कीपा का मेन पेज है, यहाँ से हमने लॉगिन किया इसको, ये डेटा में आए हैं। डेटा में आने के बाद इसकी ना एक पीडीएफ की फाइल है, वो भी मैं आप लोगों से शेयर कर दूंगा, तो वो आसानी होगी कि हम स्टेप बाय स्टेप कहाँ गए और हमने क्या फिल्टर लगाया। अच्छा, हम यहाँ पे टूल्स के जरिए फिल्टर लगाते हैं कि हमें इस क्राइटेरिया पे प्रोडक्ट्स चाहिए। अब ये बीएसआर कितना होना चाहिए हमें, हम बीएसआर रख देते हैं कि 500 से लेके और 20,000 का बीएसआर होना चाहिए। अच्छा, अमेजोन आउट ऑफ स्टॉक होना चाहिए उस पर, और न्यू के प्राइस जो थर्ड पार्टी एफडीए के प्राइस हैं वो 8 से लेके $50 तक होने चाहिए। एफबीएम को छोड़ देंगे, यूज को छोड़ देंगे, जो 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 हमें चीज़ें फिल करनी है हम वही फिल करेंगे, तो वो उस पीडीएफ की फाइल में भी जो है वो तमाम चीज़ें मेंशन है। तो ये तमाम छोड़ने के बाद हम यहाँ पे कैटेगरी में आए,
कैटेगरी में आने के बाद हमने कोई कैटेगरी सेलेक्ट कर ली कि हम जो है वो अभी पेट सप्लाईज पे काम करना चाह रहे हैं या आउटडोर स्पोर्ट्स में काम करना चाह रहे हैं। आउटडोर स्पोर्ट्स हमने कैटेगरी की, सब कैटेगरी भी सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन हम वो नहीं करते क्योंकि रिजल्ट काफ़ी जो है वो कम आते हैं फिर। न्यू ऑफर काउंट में यानी ऑफर कितनी होनी चाहिए? 3 FBA सेलर होने चाहिए और मैक्सिमम जो है वो 12 होने चाहिए या 14 होने चाहिए। अच्छा, ऑल या थर्ड पार्टी? यहाँ पे देखिए प्रोडक्ट्स भी आती जा रही हैं कि 1903 प्रोडक्ट्स हैं अभी तक। अगर थर्ड पार्टी पे चेक लगाएंगे हम तो 1800 कुछ, ये प्रोडक्ट्स कम होती जा रही। बाय बॉक्स मिलना चाहिए, फिजिकल प्रोडक्ट होनी चाहिए, डिजिटल नहीं होनी चाहिए, वेरिएशन वेरिएशन हम बोलते हैं कि वेरिएशन नहीं होनी चाहिए। वेरिएशन नहीं होनी चाहिए तो प्रोडक्ट कम हो गई, यानी ज़्यादातर प्रोडक्ट वेरिएशन वाली होती है। तो हम यहाँ से आने के बाद हमने यहाँ से ये चेक लगाया, अमेज़ॉन जो है वो नहीं होना चाहिए उस पर। और पिक पैक चिप कितनी होनी चाहिए, डायमेंशन कितनी होनी, ये तमाम के बाद हम फिल्टर लगाने के बाद तो एडल्ट पे भी हमने अनचेक किया, इसको नो किया, वो यहाँ पे फाइंड प्रोडक्ट किया। तो हमारे पास ये प्रोडक्ट्स आ गई हमारे पास। हम इसको चाहें तो ये प्रोडक्ट एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं अपने पास। एक्सपोर्ट भी हो जाती है प्रोडक्ट। और यहाँ से हम आने के बाद यहाँ से इसको एसएन को यहाँ से कॉपी किया, तो यहाँ पे हमने पेस्ट किया, इसको देखा ये प्रोडक्ट एसएन को ये प्रोडक्ट नहीं आ रही, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे डीपी लगाएंगे तो ये एसएन जो है वो पेस्ट कर दें। तो हमने पेस्ट किया तो ये प्रोडक्ट अभी करंटली अनअवेलेबल है, करंटली अनअवेलेबल आ रही है प्रोडक्ट। तो इस पे कोई रिव्यूज भी नहीं है। हमने रिव्यूज वाले पे सॉरी हम चेक लगाना भूल गए थे, तो हम जो है वो रिव्यूज वाले पे भी चेक लगाएंगे। अच्छा, करंट रिव्यूज दूसरी प्रोडक्ट उठा लेते हैं, कॉपी ये भी मैं उठा लेता हूँ भैया। नई प्रोडक्ट्स आ रही हैं तो हम इसको कॉन्फ़िगर कॉलम में जाके एक्टिव फिल्टर में जाएंगे, दोबारा एक्टिव फिल्टर में जाके रेटिंग का कहीं ऑप्शन, वो रिव्यूज का होगा ऑप्शन, रिव्यूज। रिव्यूज जो है ना मिनिमम 50 होने चाहिए। अच्छा, ये रेटिंग जो है ना 4 होनी चाहिए, रिव्यूज काउंट जो है वो यहाँ पे 50 होनी चाहिए। सॉरी ये 4 to 5 तक होती है ना, 1 ये लिखा हुआ भी है। तो हमने 50 किया मिनिमम और फाइंड प्रोडक्ट किया। तो पहले जो है वो न्यू प्रोडक्ट ज़्यादा आ गई थी, तो अभी हमने जो है वो कर दी, इसको कॉपी किया,
इसमें कोई मसला है शायद हमारे पास शीट में। इसमें ना रिव्यूज बिल्कुल जीरो आ रहे हैं, बिल्कुल नई प्रोडक्ट्स आ रही हैं। तो कहीं हमने फिल्टर लगाने में कोई गलती की है, तो इसको जो है वो देखना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास अभी 6 मिनट है, ये सेशन बंद हो जाएगा। तो अब यहाँ से एक्सपोर्ट भी कर लेते हैं ये फाइल, और वन बाय वन हम चेक कर लेते हैं कि आया ये प्रोडक्ट जो है वो मतलब वो है नहीं। रिव्यूज काउंट यहाँ पे आ नहीं रहा है बिल्कुल, तो इसकी वजह ये है। एक्टिव फिल्टर में दोबारा आया। तो 50 मिनिमम होना चाहिए। अच्छा, बाबा इसमें ना कीपा की मैं आप लोगों से फाइल शेयर करूंगा, तो उस फाइल में आप लोग देखिएगा जो जो फिल्टर अभी हमने फिल्टर में कहीं गलती की है, तो बिल्कुल जो जिनके रिव्यूज कुछ भी नहीं है ना, वो सेलर्स आ रहे हैं, वो उनकी लिस्टिंग आ रही है। तो ये लिस्ट मिनिमम जो रिव्यूज होने चाहिए ना, वो मिनिमम भी 10 होने चाहिए। और अगर उसका स्टेबल BSR है तो कुछ, जितने हम क्राइटेरिया को हार्ड करते हैं, हमें प्रोडक्ट मिलना मुश्किल होती जाती है। जो है वो टीचर्स और ट्रेनर्स होते हैं, वो बोलते हैं 100 रिव्यूज 200 रिव्यूज होने चाहिए। लेकिन 10 रिव्यूज है और आपका 90 डेज का BSR स्टेबल है ना, तो आप जो है वो उससे मार्जिन अर्न कर सकते हैं। तो ये जो है वो कीपा है। ये मैं 2-3 चीज़ें शेयर करूंगा। अच्छा, इसके अलावा एक हमारे पास ना ईमेल टेम्पलेट होता है कि ईमेल टेम्पलेट किस तरह का होता है कि ये ईमेल टेम्पलेट होता है हमारे पास कि हम जो है वो अकाउंट्स में ये लिखते हैं और बिल्कुल छोटी सी बात लिखते हैं। हमारी आदत ये होती है कि हम जो है वो बहुत लंबे मजमून लिखने लग जाते हैं उसको, सप्लायर को। सप्लायर के पास इतना टाइम ही नहीं होता कि वो पूरी ईमेल पढ़े, वो सिर्फ आखिरी का पैराग्राफ पढ़ता है, तो हम लिखते ही छोटा है उसको। हम सिर्फ 1-2 लाइनें लिखते हैं कि ये आप हमें अकाउंट देंगे, या किसी ऐसे बंदे से हमें कनेक्ट करते हैं जो होलसेल अकाउंट्स में डील करता हो। हम एडवांस में अपना रीसेल सर्टिफिकेट भी लगा सकते हैं। रीसेल सर्टिफिकेट क्या होता है वो भी आगे हम जो है वो चीज़ें देख सकते हैं। तो ये हमारे पास ईमेल के टेम्पलेट्स होते हैं कि हम जो है वो किस तरह अप्रोच करते हैं। तो ये 6-7 हमने टेम्पलेट्स बनाए हुए हैं। तो इससे जो है वो कांटेक्ट करते हैं, हमारा बिजनेस डोमेन होना चाहिए उसके लिए। तो ये तमाम चीज़ें थी। और इसके अलावा देख लेते हैं कोई ऐसी चीज़ रह गई। अच्छा, अब असाइनमेंट 2 क्या है? असाइनमेंट 2 ये है कि 50 ब्रांड्स निकालने हैं हमें जिनकी सेल्स वेलोसिटी अच्छी हो, 2 से ज़्यादा FBA सेलर बैठे हो, अमेजोन नहीं हो, स्टेबल बाय बॉक्स हो। अब बाय बॉक्स स्टेबल कैसे होता है? अगर हमने ये लिस्टिंग निकाली और हमने यहाँ से हम आए, तो ये 3 FBA सेलर बैठे हैं, ये वाली लिस्टिंग हमने ओपन कर दी। ये लिस्टिंग हमने ओपन की, तो यहाँ पे हम आ गए कीपर के ग्राफ। अरसलान भाई, आपकी डॉक्यूमेंट वाली स्क्रीन शेयर हो रही डॉक्यूमेंट वाली हो रही,
नहीं, मेरे पास वही शो रही थी, बाकी शायद सबके पास। अभी बताइए। अब आ गई, वेबसाइट आ गई है। ये आ रही है, स्क्रीन आ रही है। अच्छा, ये ना कीपा का ग्राफ ये यहाँ पे आ गया। अब कीपा के ग्राफ में हमने यहाँ पे देखा तो बाय बॉक्स प्राइस का ये है, यानी ये आप ये देख रहे हैं बाय बॉक्स प्राइस 11.97 जो है ना, वो 16 जून तक 11.97 थे, यानी कम हो गए। उससे पहले ये थे, इससे पहले ये थे। अब ये कीपा का ग्राफ है, जो कि ये जो है ये आपको यहाँ से आप देख रहे हैं, ये BSR बता रहा है आपको, ये जो है वो बाय बॉक्स के प्राइस बता रहा है। अब यहाँ से स्टेट्स में आके हम देख रहे हैं कि 90 डेज का जो BSR है ना, 90 डेज का BSR वो 2475 है। नजर आ रहा है भाई? सेल्स रैंक जो है ना, उसको अगर आप 90 डेज वाला देखेंगे 2475 इसका सेल्स रैंक है। जो अभी है वो 1525 है, 1 घंटे पहले का। तो 90 डेज का BSR हम उठाते हैं तो ये अच्छा, इसके बाय बॉक्स के प्राइस हम देखते हैं कि बाय बॉक्स के प्राइस इतने अच्छे स्टेबल नहीं है। अगर हमें इसको सेल करना है ना, तो हम 9.97 पे इसकी प्रॉफिट की कैलकुलेशन करेंगे। अगर